अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। जंगज़दा मुल्क यूक्रेन में हालात धमाका खैज। भारतीय तालिब इल्म शेलिंग में हलाक। तमाम भारतीयों को कीव से निकल जाने सिफारत खाने का मशवरा। जम्मू कश्मीर के तलबा और एक खानदान समेत 30 अफराद मालडोवा से रोमानिया की तरफ रवाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तलबा की महफूज वापसी का हुकूमत से किया मुतालिबा। श्रीनगर के सनत नगर इलाके में फोर्सेस ने की कार्रवाई। OGW को कर लिया गया गिरफ्तार। गांदरबल के शालाबाग इलाके में ट्रैक्टर पलट गया। 2 भाई जाँ बहक। अनंतनाग के मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल में गैस सिलेंडर फट पड़ा। कमसिन बच्चों समेत 10 अफराद हुए जख्मी। और आंगनवाड़ी वर्कर्स का श्रीनगर में एहतजाज। मांगे पूरी करने हुक्काम पर दिया जोर। और आगाज करते हैं जंगज़दा मुल्क यूक्रेन की सूरत हाल से। इसके बाद जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करेंगे। यूक्रेन से भारत के लिए अफसोसनाक खबर यह है कि खार्किव में आज सुबह होने वाली शेलिंग की जद में आने वाला हिंदुस्तानी तालिब इल्म हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक भारत की वजारत खारजा के दफ्तर की जानिब से दी गई इतला के मुताबिक यूक्रेन के खार्किव में शहर में होने वाली शेलिंग में भारतीय तालिब इल्म नवीन शेखरप्पा की मौत वाक़ हो गई। नवीन शेखरप्पा का ताल्लुक कर्नाटक से बताया गया है, जो यूक्रेन में मेडिकल फाइनल ईयर का तालिब इल्म था। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने ट्वीट करते हुए गम व अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वजारत तालिब इल्म के घर वालों से राब्ते में है। JNK स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने अपने ट्विटर पर इतला दी है कि जम्मू कश्मीर के तलबा और एक खानदान समेत 30 अफराद मालडोवा से रोमानिया की तरफ रवाना हो चुके हैं। तलबा यूनियन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूक्रेन में फंसे हुए दीगर तलबा की भी मुल्क वापसी के लिए तेज तर इक़दाम किए जाएं। मालदोवा में अपना ताउन फराहम करने वाले ग्रुप के तर्जुमान नासिर ने कहा है कि हरियाणा के 2 और कश्मीर के 3 अफराद पर मुश्तमिल इनका एक ग्रुप है जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों की मुमकिना मदद कर रहे हैं। वज़ीर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने पहले ही इनके मुताबिक यूक्रेन में जम्मू कश्मीर के 215 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, ये उन्होंने बताया था। ताहम इनमें से कितने तलबा वापस हुए हैं इसका अभी इल्म नहीं है, जबकि हुक्काम का कहना है कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानियों की वापसी के लिए इक़दामात जारी हैं। 4 मरकजी वज़रा भी यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक के दौरे पर हैं। हमारे भाई लोग कश्मीर अब जा रहे हैं रोमानिया के बॉर्डर के लिए मोल्दोवा से। 30 लोग थे ये, इनके साथ और 3 स्टूडेंट्स हैं। ये लोग हमारे पहले लोग हैं आफ्टर हरियाणवी स्टूडेंट्स जो अब मोल्दोवा से बॉर्डर क्रॉस करेंगे। अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, बाकी का भाई साहब आपको समझाएंगे ताकि कश्मीरी एसोसिएशन वालों को और कश्मीरी लोगों को तसल्ली हो। ये 3 भाई अब्दुल रहीम भाई और हुज़ैफ भाई जो वीडियो उठा रहे हैं, और एक और भाई क्या नाम क्या हुज़ैफ भाई, उन्होंने हमारी बहुत मदद की मोल्दोवा के बॉर्डर से यहाँ तक आने की, और हम पूरे 30 लोगों की पूरी अच्छी तरह मदद की और ट्रांसपोर्टेशन, रहना सहना, खाने पीने की पूरी मदद की। और अब हम निकलेंगे ये लोग रोमानिया के बॉर्डर के लिए, और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ये लोग इंशाल्लाह सेफ तरीके से जाएंगे। तो कश्मीरी एसोसिएशन वालों को और कश्मीरी लोगों को सलाम और दुआ में ख्याल रखना, ये लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, और जो भी बच्चे फंसे हैं यूक्रेन में उनके लिए भी।
और यूक्रेन में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने मंगल को तमाम हिंदुस्तानी शहरियों और तलबा से कहा कि वो जल्द अज जल्द दारुल हुकूमत कीव छोड़ दें। हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में लिखा कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में रहने वाले हिंदुस्तानियों को फौरी तौर पर निकल जाने का मशवरा दिया जाता है। सिफारत खाने ने आज तलबा समेत तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से फौरी तौर पर कीव छोड़ने के लिए कहा है और ट्विटर पर अपना ट्वीट जारी किया है। इन्हें यहाँ से ट्रेन या ट्रांसपोर्ट के दूसरे जराए से की जाने वाली यानी मुंतकिल होने की सलाह दी गई है। काबिल जिक्र है कि यूक्रेन और रूस के हमलों के दरमियान हजारों हिंदुस्तानी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ख्याल रहे 24 फरवरी को रूसी फौज के यूक्रेन पर हमले के बाद हिंदुस्तानी शहरियों को पड़ोसी ममालिक से भी निकाला जा रहा है। आलमी खबररसा न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फोर्सेस के मजीद फौजी बेड़े यूक्रेन के सदर मकाम कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस की जानिब से अब यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव का कंट्रोल हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा फौजी काफिला भेजा गया है। रूस का 40 मील तकरीबन 64 किलोमीटर तवील फौजी काफिला कीव की तरफ बढ़ रहा है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के लिए यह सबसे बड़ी फौजी कमक यूक्रेन के कीव की तरफ रवाना की गई है। कीव की तरफ रूसी फोर्सेस के काफिले की कतार 60 से ज्यादा किलोमीटर यानी 64 किलोमीटर बताई जा रही है, इनकी कतार देखी गई। इसी दौरान कीव में रूसी फोर्सेस की कार्रवाई में 70 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी मारे जाने की भी रिपोर्ट मिली है, जबकि यूक्रेन की जानिब से भी दावा किया गया है कि रूस के हजारों का दावा किया गया है कि फौजियों को मार गिराया गया है। रूसी अफवाज ने ओक्टेरका में वाक़े फौजी अड्डे को तोपों से निशाना बनाते हुए तबाह भी कर दिया है। दूसरी जानिब बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि रूसी अफवाज ने यूक्रेन के शहर कैरसोन पर हमला किया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कैरसोन हवाई अड्डे के करीब जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कैरसोन के शहरी हुक्काम ने बरतानवी मीडिया को बताया है कि शहर को रूसी अफवाज ने घेर लिया है। ताहम कैरसोन हुक्काम का दावा है कि शहर अभी भी यूक्रेनी फौज के कंट्रोल में है। वाज़ेह है कि यूक्रेनी फौज ने इल्जाम आयद किया है कि रूस की फौज ने दारुल हुकूमत कीव पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी फौज का कहना है कि कीव में सूरत हाल अब भी कशीदा है। यूक्रेनी फौज का यह भी कहना है कि रूस बेलारूस की फिजाई हुदूद भी इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। उधर अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात 12 रूसी सिफारतकारों को बेदखल करने का फैसला कर लिया है। अमरीका ने दावा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात रूसी सिफारतकार जासूसी में मुलविस हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मंदूब का कहना है कि दुश्मनी का यह अमल अक़वाम मुत्तहिदा की मेजबानी के वादे के खिलाफ है। इसी दौरान रूस की जानिब से कहा गया है कि दुम्बास के इलाकों में यूक्रेनी फोर्सेस आम अफराद और इनकी इमलाक को निशाना बना रहे हैं। इन पर शेल्स और बम दागे जा रहे हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन में अमरीका, यूरोप और मगरबी ममालिक की जानिब से हथियार तकसीम किए जा रहे हैं। इस दौरान अमरीकी साख्ता एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर्स रूसी फोर्सेस ने जब्त भी करने का दावा किया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन की जानिब से डोनेट्स्क में एक आम रिहायशगाह पर शेलिंग की गई है यूक्रेनी फोर्सेस की जानिब से और ये हमला नामालूम मकाम से किया गया है। इस हमले में होने वाली जानी नुकसानात से मुतालिक तो कोई तफसीलात सामने नहीं आई है। ख्याल रहे अमरीका, यूरोपीय यूनियन और इनके इत्तेहादियों की जानिब से रूस पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, जबकि रूस ने भी इनके खिलाफ जवाबी पाबंदियां आयद की हैं। यह गौरतलब बात है कि अब यूक्रेन की जंग ऐसा मालूम हो रहा है कि महदूद नहीं रही, बल्कि दुनिया दो खानों में तकसीम होती हुई नजर आ रही है। Сейчас ничего про вот это вот не отправляете. Эта группировка уйдет там через день. Все, хватит. Мариуполь. रूस की खुद मुख्तार रियासत चेचनिया के हजारों फौजी यूक्रेन के कीव की तरफ बढ़ रहे हैं।
रशिया टुडे और दीगर इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक चेचनिया के सदर रमजान कदीरोव ने रूस के हक में जंग करने और कीव पर कब्जा करने का आज़म जाहिर किया है। रशिया टुडे के बशमूल दीगर टेलीविजन चैनल्स की वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर भी काफी गश्त कर रही हैं, जिसमें हजारों चेचन सिपाहियों को काफिले की शक्ल में आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है। इस दरमियान जंगल में बाजमात नमाज की अदायगी के मनाजिर भी देखे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेचन कमांडोज ने अपने रहनुमा रमजान कदीरोव से कीव पर कब्जा करने का वादा किया है। रूसी टीवी चैनल ने इन तस्वीर को नशर किया है, जिसे यूक्रेन के खिलाफ नफ्सियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से ताबीर इसको किया जा रहा है। मॉस्को चेचन जंगजुओं को हथियारों से लैस कर रहा है ताकि इन के जरिए यूक्रेन जंग में इनसे भरपूर ताउन हासिल किया जा सके। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेचनिया के सदर रमजान कदीरोव ने 10,000 से 70,000 चेचन फौजियों को रजाकाराना तौर पर रूसी फौज को मजबूत करने के लिए यूक्रेन की जानिब कूच करने का हुक्म दे दिया है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस तादाद में मुबालगा भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चेचन फौजियों का एक दस्ता जो बड़ी तादाद में है यूक्रेन पहुंच रहा है। नील हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक चेचन फौजियों को कीव के मगरिब में वाक़े एंटोनोव एयरपोर्ट के करीब पहुंचा दिया गया है। ऐसी तस्वीर भी वायरल हो रही हैं जिसमें चेचन फौजी हास्टोमेल शहर के करीब चेचनिया का परचम लहरा रहे हैं। बड़ी तादाद में इस तरह की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। ख्याल रहे ये वो चेचन जंगजू हैं जिन्होंने 1990 से 2009 तक रूस से अलायदगी के लिए मुसल्ला जिद्दोजहद की थी, लेकिन आज वो तालिबान की तरह चेचनिया के ये जंगजू आज रूस के साथ नजर आ रहे हैं। जबकि चेचनिया के सदर रमजान कदीरोव को रूसी सदर पुतिन का इंतहाई बाएतमाद लीडर समझा जाता है। Настрой боевой и... Бой даю, вообще, такие. лево, да, лево. Да, улица. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله और इधर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जंगजदा यूक्रेन में फंसे हुए कश्मीरी तलबा की वापसी के लिए तेज तर इकदाम करे। यूक्रेन की सूरत हाल और तलबा के सरपरस्तों की उलझन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी गहरी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि वो जल्द से जल्द तलबा की यूक्रेन से वापसी को यकीनी बनाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को भी मुस्तरद किया। उन्होंने मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात से मुतालिक दिए जाने वाले बयानात पर भी रद्द-ए-अमल दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो स्टैंड है वो वाज़ह किया है। जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हजरात हैं उन्होंने जो एतराज़ात डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखे हैं वो हमने मीडिया में भी रिलीज़ किए हैं और उसमें हमने पूरा डिटेल्ड जो हमारा ऑब्जेक्शंस है ऑन द प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन वो हमने वाज़ह किया है। एज़ फार एज जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये कबल वक्त सवाल है। अभी कहीं इलेक्शन की बात हो नहीं रही है, अभी डिलिमिटेशन चल रही है, तो जब इलेक्शन की बात आएगी तब देखा जाएगा, तब पार्टी जो फैसला लेगी वो आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं और यहाँ पर हर किसी को हक है अपनी बात रखने का। मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन शुबा और जो सस्पिशन जो जब तब होता है जब सिर्फ
J&K में कश्मीर प्रोविंस में ही ये नई नई पार्टीज उभर के आती हैं। तो क्या वजह है कि यहाँ पर ही ये छोटी छोटी घर घर में जो 2-2 लोग 3-3 लोग अनाउंस करते कि हमने जी पार्टी बनाई है, तो इस पे शक होता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने भी देखा अभी DDC का इलेक्शन हुआ जिसमें हमने बरतरी ली, जिसमें हमने मेजॉरिटी ली, और हमको पूरा यकीन है कि जब भी इलेक्शन होगा J&K के अवाम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही तरजीह देंगे, क्योंकि उनको पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ही उनके सेंटिमेंट्स की सही तर्जुमानी कर सकती है। देखिए ये बहुत ही सीरियस इशू है, सेंसिटिव इशू है, और हमारे बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं इस टाइम पे सिर्फ कश्मीरी नहीं, बहुत सारे हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट ये है कि गवर्नमेंट को जब एडवाइजरी इशू करनी थी तब उन्होंने एडवाइजरी इशू नहीं की, वहाँ बच्चे कंफ्यूजन के शिकार हो गए, उस वजह से वो सही टाइम पे नहीं निकल पाए। अब ये फर्ज गवर्नमेंट का बनता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि कोई नेशनल इंडियन नेशनल किसी फॉरेन कंट्री में है उसको इवैक्यूएट करना है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अभी तक जिस तरीके से जो लेवल होनी चाहिए थी इवैक्यूएशन की वो हमको नहीं दिख रही है। आए दिन हम देखते हैं कि कितनी जबरदस्त बम्बारमेंट हो रही है पूरे यूक्रेन में। तो अल्लाह ताला से दुआ यही करते हैं कि वो बच्चे सारे महफूज रहे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्द से जल्द कोशिश करे कि उन बच्चों को, जिसमें हमारे कश्मीरी बच्चे भी हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो वहां पर फंसे हुए हैं, फोन्स कर रहे हैं, बहुत परेशान है, उनकी फैमिलीज यहाँ पे परेशान है। मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करता हूँ कि जल्द से जल्द एक स्पेशल एयरक्राफ्ट जो है यहीं से भेजे और उन बच्चों को वहां से इवैक्यूएट वापस अपने कंट्री और अपने स्टेट लाया जाए। श्रीनगर के सनत नगर इलाके में फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर OGW असलियत पसंदों के एक माविन को गिरफ्तार कर लिया है। OGW का ताल्लुक अस्करी तंजीम लश्कर तैयबा से बताया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए मुबैना OGW के कब्जे से AK-47 राइफल 10 मैगजीन्स बरामद की गई हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। श्रीनगर पुलिस और जिला इंतजामिया श्रीनगर की जानिब से मंशियात की सरगर्मियों और तस्करी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया गया है। एक पुलिस तर्जुमान के मुताबिक श्रीनगर पुलिस ने 21 सरगना मंशियात की सरगर्मियों में मुलविस अफराद पर PSA आयद करते हुए इन्हें जेल भेज दिया है। इसी तरह दीगर 69 के खिलाफ भी CRPC की मुख्तलिफ दफात आयद की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक DC श्रीनगर एजाज असद और SSP श्रीनगर राकेश बलवाल की सरबराही में इंसदाद मंशियात के तहत शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में छापे मारे गए। इस दौरान पकड़े गए अफराद में 21 पर PSA आयद किया गया, जबकि दीगर के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस और सिविल इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वो मंशियात की फरोख्त, इसके इस्तेमाल और इसकी सरगर्मियों के खिलाफ हुक्काम की मुहिम में साथ दें, ताकि इस लानत से शहर श्रीनगर को पाक किया जा सके। और गांधरबल में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में 2 भाइयों की जानें चली गईं। तफसीलात के मुताबिक गांधरबल के शालाबाग इलाके में ट्रैक्टर के एक मोड़ पर पलट जाने के नतीजे में इसमें मौजूद 2 भाई जाँ बहक हो गए। महलूक नौजवानों की शनाख्त साहिल अहमद डार और रमीज अहमद डार वल्द गुलाम मोहिउद्दीन डार साकिन शालाबाग से की गई है। खांडे विशाल रोजान यम बच पन्नस जमीनस पे गमुत जमींदारी कर अचानक गई इन बिचारन हादस
जबाई बार गए गुजरे गवर्नमेंट गुजारिश कर रूद सहार गवर्नमेंट गुजारिश कर मदद कर कहें ते सहार ऑलरेडी बिचार गरीब वे मजूर बच लॉक्ट बच कर गो यह हादस जबरदस्त अफसोस तुझ गाँवस लज ओड गंट गो पत सो गाँव मगर तती ट्रैक्टरस तल गुजरे जबरदस्त अफसोस अमुक पूरे गाँव पूरे इलाकस बेन DC सबस SP सबस तमाम गुजारिश यमन गन बिचारा मदद कर तिकाज यमन रूद कहीं सहार। बीजेपी लीडर जुगल किशोर शर्मा ने आज पूंछ का दौरा किया। पूंछ के दौरे के मौके पर उन्होंने मुकामी लोगों से मुलाकात की और बीजेपी के एक इजलास में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से पहाड़ी तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की फलाह व बहबूद के लिए काम जारी हैं। ये समस्या आज से नहीं है, ये समस्या 70 वर्षों से है और विशेष तौर पर 70 वर्षों से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP इन सब पहाड़ी भाइयों के साथ साथ गुज्जर भाइयों को भी धोखा देती रही है, मूर्ख बनाते रही है। वोट बैंक की राजनीति उसने की है और जब भी देखो तो वो वोट लेने के लिए तो आ जाते थे लेकिन फिर जो हक है इनका नहीं देते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि पहाड़ियों को पहाड़ियों का दर्जा और उसके बाद 4% की आरक्षण जो है वो हमारी सरकार ने जो है वो दिया है। और ये जो हमारा ST भाई थे, गुज्जर भाई, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है जिसमें कि आज उनको हक मिलेगा कि भाई उनके लिए कुछ सीटें जो है वो रिजर्व कर रखी गई हैं। और इसके साथ ही अब रह गए थे हमारे पहाड़ी भाई, वो भी यही चाहते थे कि भाई हमारा रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना, स्कूल, सड़क, पानी, खाना पीना, जिम्मेदारी एक जैसी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ST स्टेटस क्यों नहीं। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा गहन विचार किया और विशेष तौर पर हमारे जो पहाड़ी लीडर्स हैं, चाहे वो प्रदीप जी हों, चाहे वो विबोध गुप्ता जी हों, चाहे वो चिश्ती साहब हों, सुनील जी हों, या बाकी जितने भी हों, उन्होंने सबने सहयोग किया है पहाड़ियों का और इनके डेपुटेशन जो है वो दिल्ली तक भी पहुंचे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि भाई पहाड़ियों को भी ST स्टेटस जो है वो मिले और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है वो पहाड़ियों के साथ इंसाफ हो। और नाज़रीन, 4TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।